बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो आज जो एक्सरसाइज है वो है 2.4। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, कि एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप ये जो पार्ट दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई करें। तो अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, तो इनकी वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसको लाजमी देखिए। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। तो अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हम जो है ये जो क्वेश्चन है इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पार्ट 1 जो है हमारे पास, अब उसको लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 क्या है मेरे पास 243, जिसकी राउंड ब्रैकेट में है और इसकी जो पावर है मेरे पास एक्सपोनेंट वो क्या है -2/3, और 32 है और इसकी पावर क्या है मेरे पास -1/5। फिर नीचे डिनोमिनेटर में है मेरे पास 196 और उसकी पावर है -1 और इसके ऊपर अंडर रूट भी है। तो उसको लिखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये पार्ट हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो ये जो पार्ट है पहले पार्ट को लिखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट क्या है दोस्तों हमारे पास कि 243 और इसकी पावर है मेरे पास -2/3 और साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं डॉट का निशान डाल देता हूँ। 32 और इसकी पावर है मेरे पास -1/5। नीचे फ्रैक्शन में मेरे पास क्या है 196 और इसकी पावर है मेरे पास -1 और इसके ऊपर मेरे पास अंडर रूट भी मौजूद है। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये 243 है। अब इसको मैंने इसके अब फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए जो लाजमी चीज़ है कि हमें एलसीएम जो है वो आना चाहिए। तो 243 का हम लोग जो है एलसीएम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास का एलसीएम क्या आता है। तो दोस्तों 243, तो जो हमारे पास है 243, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं 243। तो 243 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अब इसको एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने का जो सिंपल तरीका होता है कि वो क्या होता है कि आपको मालूम हो कि हमारे पास जो है वो लास्ट जो डिजिट है ये कौन सा है। तो लास्ट जो डिजिट है मेरे पास ये ऑड नंबर है, तो मैं इसे ऑड से इसका एलसीएम फाइंड करता हूँ। तो ऑड से मुराद क्या है कि मेरे पास अब ये ऑड 3 है, तो मैं 3 से करता हूँ। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 जो होता है हमारे पास 27 ज़ा 81 होता है, फिर 3 9 ज़ा और 3 और 3 1। तो ये हमारे पास का एलसीएम फाइंड करने का जो सिंपल मेथड होता है। तो हमने 243 का भी एलसीएम फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट 32, इसका एलसीएम हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब 32 का भी एलसीएम मैं फाइंड कर लेता हूँ यहीं पे। तो अब इसको देखिए कि 32 का एलसीएम हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। तो 32 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो लास्ट जो डिजिट है वो मेरे पास इवन है, तो मैं इसे 2 से करता हूँ। 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा, 2 8 टाइम हो गया, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम मेरे पास इसका एलसीएम आ गया है। तो अब इसका जो अब मेरे पास जो नेक्स्ट है 196। अब जो 196 होता है दोस्तों, ये हमारे पास 14 का जो होता है वो स्क्वायर होता है। 196 हमारे पास 14 का स्क्वायर होता है। तो अब यानी 14 के स्क्वायर से मुराद क्या है मेरे पास दोस्तों कि अब जो है मेरे पास
यानी 14 मल्टीप्लाई 14 हमारे पास 196 के इक्वल होता है। तो अब ये जो है, अब मेरे पास इन सब के एलसीएम आ चुके हैं, तो अब मैं इनको ये जो है इसके फैक्टर लिखता हूँ। तो 243, तो सबसे पहले अब देखिए 243 के, अच्छा अब मेरे पास इसको मज़ीद जो चलें वो जो है वो मैं लास्ट पे जाकर वो आपको समझा दूंगा कि हम इसको कैसे करते हैं। तो 243, अब 243 का जो एलसीएम है हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो इसका एलसीएम क्या है मेरे पास दोस्तों, 3 की पावर मेरे पास कितनी बनी, 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर जो 5 है बेसिकली ये मेरे पास 2 का एलसीएम है, यानी 243 का एलसीएम है 3 की पावर 5। और बाहर जो मेरे पास इसकी अब अपनी पावर मौजूद है वो क्या है, -2/3। तो -2/3, और अब 32 का भी एलसीएम हमने फाइंड कर लिया था। तो अब 32 का एलसीएम जो है हमारे पास वो 1 2 3 4 5 टाइम आया है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 5 और -1/5 मेरे पास ये आ गया। अब नीचे जो 196 है, तो अब ये मेरे पास ये रेडिकल की फॉर्म में है। रेडिकल जो है ये अंडर रूट का जो साइन होता है बेसिकली ये हमारे पास रेडिकल होता है। तो हमने इसे 14 किया, यानी 14 का जो है स्क्वायर और बाहर पावर -1 है, और जो अंडर रूट होता है इसकी पावर दोस्तों हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है, यानी ये -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया है। अब इसे और ज़्यादा मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई ये हमारे पास किस तरह हो सकता है कि अब देखिए कि अब ये 3 की पावर 5 है, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन में नीचे 3 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 की पावर 3 डॉट और 3 की पावर 2, तो ये में हमारे पास जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मौजूद है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डॉट। अब ये जो है मेरे पास ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2 की पावर -1 बच गई। नीचे अगर आए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 14 की पावर बच जाएगी -1। 14 की पावर मेरे पास -1 बच जाएगी। अब ये जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ये मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह हो सकता है हमारे पास, अब 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 पावर अगर अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई -2/3 और डॉट 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई -2/3। तो दोनों के साथ जो है मैंने पावर्स लिख दी हैं। तो अब ये और मज़ीद, तो साथ मेरे पास क्या बचा हुआ है, 2 की पावर -1 मेरे पास है, और नीचे क्या है दोस्तों मेरे पास 14 की पावर मेरे पास -1 मौजूद है। तो अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अब 3 की पावर मेरे पास क्या बच गई, 3 की पावर बची मेरे पास 3 और साथ जो है -2 और डॉट ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4, 3 की पावर -4/3 डॉट 2 की पावर -1, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा 14 की पावर -1 बच जाएगा। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, तो आगे अब जो है इसको मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब मज़ीद ये किस तरह सिंप्लीफाई होता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि मज़ीद अब ये हमारे पास आगे कैसे सिंप्लीफाई होता है। तो अब ये मेरे पास ये आ गया। अब दोस्तों ये देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है। तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इनकी जो वो प्लेसेस हैं वो चेंज कर देता हूँ। यानी अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमारे पास मौजूद है कि अगर पावर नेगेटिव में हो तो इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए आप इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। यानी ये ऊपर जो हमारे पास फ्रैक्शन में होता है ऐसे हम नोमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे होता है ऐसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर नोमिनेटर को मैं डी इसकी जगह और जो डिनोमिनेटर है इसको इसकी जगह अगर मैं ले जाऊं तो ये पावर्स मेरे पास पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी किस तरह, अब ये 14 ऊपर अगर मैं इसको नोमिनेटर की जगह लेकर जाऊं तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। ये नीचे आएगा तो मेरे पास 3 की पावर 2 बच जाएगी। ये नीचे आएगा तो मेरे पास डॉट 3 की पावर 4/3 हो जाएगी, और डॉट ये नेगेटिव ऊपर आएगा तो ये मेरे पास 2
रह जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये है कि अब 3 की पावर यानी अब ये 2 और 14 आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा, यानी अब मेरे पास जो है मज़ीद जो चीज़ बची वो अब सिंप्लीफाई होकर के क्या बची, 7 बाय अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9 आ जाएगा डॉट। अब 3 की पावर 4 बाई 3 का मतलब क्या है, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 की पावर 3 प्लस 1, 4 है ना, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड 3 कर दूँ तो ये जो है लॉज ऑफ जो एक्सपोनेंट है उसके मुताबिक इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब ये हमारे पास आ गया है। तो अब इसको और अगर सिंप्लीफाई हम करें तो अब मेरे पास ये क्या बचेगा, 7 बाई 9 डॉट, अब ये 3 है यानी अब मैं ये जो 3 है इन दोनों के नीचे अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 बाई 3 डॉट 3 की पावर 1 बाई 3। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसके मुताबिक इसमें इस चीज़ में और इस चीज़ में हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं है। तो अब मेरे पास ये आ गई, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 3 दा मेरे पास क्या आ जाएगा 27, यानी अब 7 बाई 27 और साथ क्या बचेगा डॉट 1 बाई डॉट 3 की पावर 1 बाई 3 मेरे पास आ जाएगा। अब डॉट 3 1 बाई 3 का मतलब क्या है दोस्तों मेरे पास के, यानी अब ये 1/3 है तो इसका मतलब क्या है कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि ये मेरे पास अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 27.3 अंडर रूट में भी मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मेरे पास ये इस क्वेश्चन का ये मेरे पास आंसर आ गया है। तो अब ये जो है इसके मज़ीद क्वेश्चंस उनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो दोस्तों पार्ट 1 है उसे हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसी तरह ये सिंप्लीफाई हो जाएगा सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट तो काफ़ी इजी है कि 8 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 3 है तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा और y की पावर -4 है और इस y की पावर जो है वो +2 है तो ये भी आपस में माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। और ये पार्ट 3 भी हमारे पास इसी तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जो उसका पार्ट ये जो है 4 है इसे हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट 4 बेसिकली हमारे पास है क्या। तो इसको देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट जो 4 है पहले इसको लिख लेते हैं और फिर इसको हल करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अब पार्ट 4, तो अब पार्ट 4 दोस्तों मेरे पास क्या है तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पार्ट 4 क्या है दोस्तों मेरे पास, ये आप देख लें 81 और उसकी पावर है मेरे पास राउंड ब्रैकेट के बाहर n डॉट 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 है और उसके साथ ही -3 की पावर 4n -1 और साथ ही मेरे पास डॉट 243 है और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 9 की पावर 2n साथ डॉट और 3 की पावर मेरे पास 3 है। तो इन्हें भी आप राउंड ब्रैकेट में लिख लें। तो ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है और अब इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो अब दोस्तों सबसे पहले मेरे पास 243, तो 243 का तो एलसीएम हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में सोल्व फाइंड किया है और इसी तरह 81 का भी एलसीएम फाइंड करते हैं, 9 का भी, और ये 3 3 और 3 ये तो इनके तो फैक्टर बन चुके हैं तो इनके मज़ीद फैक्टर हमारे पास अब नहीं बनेंगे। तो अब ये है कि हमारे पास 81 का जो एलसीएम है पहले उसे फाइंड करते हैं और देखते हैं कि 81 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है। तो 81 का जो एलसीएम है अब उसे देखते हैं कि 81 का एलसीएम, तो 81 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 जो है ओड नंबर है तो ये 3 से होगा, 3 27 टाइम होता है 81, फिर 3 9 टाइम होता है 27, फिर 3 3 टाइम होता है और 3 1 टाइम 3 होता है। तो इसे तो हमने एलसीएम्स का फाइंड कर लिया। अब 9,
तो 9 का एलसीएम हम यहीं से देख लेते हैं कि 9 के हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे 3 3 और हमारे पास 243। तो 243 का एलसीएम हमने लास्ट टाइम फाइंड कर लिया है। तो लास्ट टाइम हमारे पास जो 243 का एलसीएम आया वो हुआ कि एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए कि 243 का जो एलसीएम आया था हमारे पास वो ये था, यानी 3 की पावर हमारे पास 5 बन गया था 243 का एलसीएम। तो इसे जो है अब मज़ीद जो है दोबारा हम फाइंड नहीं करते। तो अब यहाँ तक ये हमने देख लिया है। तो अब ये जो है 243 का भी एलसीएम है हमारे पास, 81 का भी है और 9 का भी एलसीएम हमारे पास मौजूद है। तो अब इसे मज़ीद जो है अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो 81 कितने टाइम है हमारे पास, 1 2 3 4 टाइम हमारे पास ये उसके मौजूद है। तो यानी 3 की पावर 4 और साथ बाहर जो पावर है राउंड ब्रैकेट के वो n डॉट 3 की पावर 5 यह रहेगा माइनस अब 3 की पावर 4n माइनस 1 डॉट 243 का एलसीएम क्या आया था 3 की पावर 5 हमारे पास इसका एलसीएम है। और 2 अब ये जो है 9 का एलसीएम क्या है दोस्तों हमारे पास 3 की पावर 2 और राउंड ब्रैकेट बाहर हमारे पास 2n डॉट 3 की पावर 3 है हमारे पास। अब इसे जो है अब 3 की पावर ये दो पावर्स हमेशा आपस में जब ये पावर के एक ही वेरिएबल हो और उसकी दो पावर्स हों तो पावर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। तो 4n मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 डॉट 3 की पावर 5 जो है 3 और 2 टू द 4n डॉट 3 की पावर 3। अब हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक क्या है कि अगर दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इनकी पावर्स को ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर मेरे पास 4n। अब ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4 तो साथ जो पावर साइन होता है बड़ी रकम का प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, नीचे अब मेरे पास फिर क्या आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि अब देखिए मेरे पास नीचे 3 की पावर 4n प्लस 3 है। अगर ऊपर भी मेरे पास जो है 3 की पावर 4n प्लस 3 आ जाए दोनों टर्म्स में तो हम ये जो है इसे कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये कैसे बनता है। तो अब ये जो है अब इसे देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे बनता है। तो अब दोस्तों ये देखिए कि 3 जो है मेरे पास अब 3 की पावर मेरे पास 4n प्लस 3 और प्लस 2 कर दूं तो इस चीज़ में और इसमें मेरे पास कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 3 वापस जब प्लस होंगे तो 3 4 5 हो जाएगा। तो इस तरह माइनस 3 की पावर अगर मैं कर दूं 4n प्लस 3 और प्लस 1 कर दूं तो मेरे पास इसमें भी कोई जो है इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क नहीं है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक। 3 की पावर 4n प्लस 3 मेरे पास बच गया है। अब देखिए 3 की पावर 4n प्लस 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन उठाऊँ और 3 की पावर 4n प्लस 3 यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी मौजूद है तो यहाँ से मैं अब इसको कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन ले चलें इसको एक स्टेप और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको जो है आसानी से ये चीज़ समझ आ जाए। अब दोस्तों ये देखिए अब मेरे पास ये है ना, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ 3 की पावर 4n प्लस 3 डॉट 3 की पावर 2 तो इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क यानी इस चीज़ में और इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि पावर्स आपस में ऐड अप होती हैं। तो जब ये ऐड होगा तो वापस यही फॉर्म बन जाएगी। तो माइनस 3 की पावर 4n प्लस 3 डॉट 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। तो अब मेरे पास 3 की पावर 4n प्लस 3 यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी मौजूद है तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो इसको कॉमन ले लेते हैं 3 की पावर 4n प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। मेरे पास जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 और
डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 3 की पावर 4n+3। तो 3 की पावर 4n+3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा 3 की पावर 2 - 1, यानी 3 की पावर 2 क्या होती है 9, यानी सॉरी 3 की पावर 1 है। तो 3 की पावर 2 क्या होती है 9 - 3। तो 9 - 3 = 6 मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारे पास 2.4। तो इसका जो पार्ट 1 है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब ये जो है इसका पार्ट 2 उसे देखते हैं और उसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो पार्ट 2 है ये हमारे पास क्या होगा। तो अब ये वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये जो है ये नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।